अमेरिका और चीन आखिर भारत और फ्रांस की दोस्ती से क्यों डर रहे हैं? 1998 का वो कौन सा सीक्रेट है कि फ्रांस बन गया है सबसे बड़े फायदे का सौदा? भारत के डिफेंस सेक्टर की वो कौन सी ताकत दिख गई जिसे बर्बाद करने के लिए ही ट्रंप ने टैरिफ का महायुद्ध भारत पर छेड़ दिया? अमेरिका के हथियार मार्केट में भारत और फ्रांस ने वो कौन सी आग लगा डाली कि देखते ही देखते खेल हो गया? ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ा खेल करने वाले राफेल फाइटर जेट को ही सबसे ज्यादा टारगेट क्यों किया गया? जब राफेल गिरने का कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर क्यों राफेल फाइटर जेट को कमजोर बताने की साजिश कैसे रची गई? दोस्तों, आज के आधुनिक युद्ध के दौर में जंग का मैदान सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। अब यह ऑनलाइन भी लड़ा जाता है और हाल ही में रफाल फाइटर जेट, जो भारत की बढ़ती हुई हवाई ताकत और फ्रांस के साथ मजबूत होते रिश्तों की पहचान है, वह निशाना बना है जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपको ट्रंप के टैरिफ वॉर की असली कहानी समझ में आने लगेगी। आखिर क्यों भारत को इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? भारत और फ्रांस ने मिलकर ऐसा क्या बवंडर मचाया है कि यह टैरिफ वॉर अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाला है? मैं आपको फ्रांस के राफेल वाला पूरा चैप्टर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा पर्दे के पीछे का असली गणित समझते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका और चीन आखिर भारत फ्रांस की दोस्ती से क्यों डरते हैं और भारत के लिए फ्रांस भरोसेमंद जिगरी दोस्त क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों, फ्रांस अमेरिका की तरह कड़े प्रतिबंध और शर्तों के साथ टेक्नोलॉजी नहीं देता। राफेल डील में सिर्फ विमान नहीं आए, बल्कि एस्कैल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल जैसी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी और भविष्य में भारत में ही फाइटर जेट इंजन बनाने में मदद का वादा भी शामिल है। अब दोस्तों, अमेरिका F-16 या F-18 देता है, लेकिन शायद उसकी सबसे घातक मिसाइलें या फिर उनसे जुड़े सोर्स कोड्स कभी नहीं देता है। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी अब भारत में अपना प्लांट लगाकर बहुत कुछ प्रोडक्शन करने वाली है। लेकिन भारत से दोस्ती वाली कहानी थोड़ी और गहरी है। दोस्तों, याद करिए, जब भारत ने साल 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो अमेरिका और तमाम वेस्टर्न देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। उस मुश्किल दौर में फ्रांस ही एकमात्र बड़ा पश्चिमी देश था जो भारत के साथ खड़ा रहा और उसने प्रतिबंध नहीं लगाए। यह भरोसा भारत कभी नहीं भूल सकता। अमेरिका भारत को अपने गुट जैसे नेटो प्लस में खींचकर चीन और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन फ्रांस भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करता है। वह भारत को एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक बराबर का स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। वहीं अगर हम चीन की बात करें, तो भारत फ्रांस की दोस्ती का मतलब है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। राफेल जैसा फाइटर जेट जो चीन के J-2 स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक कर सकता है, और SSCLP मिसाइलें जो तिब्बत में बैठे बैठे चीन के अहम ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। ये वो ताकत है जो चीन सीधे सीधे पटक सकती है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर रहा है। अब अगर भारत फ्रांस, रूस और इजराइल से हथियार खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, तो अमेरिका के अरबों डॉलर के F-35 जैसे विमानों का मार्केट खत्म हो जाता है। भारत ने राफेल चुनकर अमेरिकी लॉबी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। अमेरिका चाहता है कि भारत हथियारों के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर वह दबाव बना सके। लेकिन फ्रांस के साथ दोस्ती भारत को यह आजादी देती है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे न झुके। और अब दोस्तों, बात यह आती है कि क्या ट्रंप ने इसीलिए टैरिफ युद्ध छेड़ा है? क्या वो असल में वेपन नेक्सस के चलते यह टैरिफ का तांडव लेकर आया है? तो कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल जेट्स ने जो तूफान मचाया था, उसने अमेरिका की पूरी हथियार लॉबी की हालत खराब कर डाली। हालात ये हो गए कि दुनिया में उनकी बिक्री धड़ाम हो रही है। लिहाजा बड़बोले ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति का नाम लेकर भारत पर लंबे चौड़े टैरिफ ठोक डाले। दोस्तों, वैसे भी ये बड़ी सच्चाई रही है कि अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल रणनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए करता है। भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर वह भारत को एक लेवल प्ले फील्ड देने के लिए मजबूर करना चाहता था, जहां अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा तरजीह मिले, चाहे वो व्यापार हो या रक्षा सौदे। ये उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था जिसमें भारत को अमेरिकी खेमे में लाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि मोदी सरकार ने ट्रंप के टैरिफ वाले फंडे की हवा निकाल कर रख दी है। जमीनी हकीकत, ऑपरेशन सिंदूर।
दरअसल दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने एक जबरदस्त और निर्णायक कामयाबी हासिल की है, जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात एस्कैल्प क्रूज मिसाइलों से लैस राफेल जेट्स ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के एक साथ 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नेस्तनाबूद कर डाला। दोस्तों, इस ऑपरेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने बाकायदा पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि आपने बहुत हद पार कर डाली है, अब आपके नापाक ठिकानों को राख में बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद भारत ने अपने लक्ष्य को 100% पूरा किया। यह काम इतना सटीकता से किया गया कि पाकिस्तान को भनक लगना तो छोड़ो, जिस जगह को टारगेट बनाना था बस वहां वही ठिकाने तबाह हुए। इसे देखकर चीन छोड़ो, अमेरिका की आंखें भी चार हो गईं। यह हमारी सैन्य श्रेष्ठता और रणनीतिक इच्छा शक्ति का मजबूत नजारा था। दोस्तों, बड़ी बात तो यह थी कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही पंगु बना दिया। उसे पूरी तरह से जाम कर दिया गया, लिहाजा उनकी जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से बेअसर और नाकाम रही। आज तक ऐसा काम किसी और देश ने नहीं किया था। यह एक बहुत सोचा समझा और पेशेवर सर्जिकल ऑपरेशन था और इसके पीछे लगी थी हमारे दोस्त फ्रांस की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की ताकत। लेकिन दोस्तों, इस जिगरी दोस्ती में दरार और इसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ कई डीप स्टेट नेटवर्क काम करने लगे। बाकायदा चीन जैसे देशों ने तो खबरें तक प्लांट कर डाली कि भारत का एक रफाल गिरा दिया गया है। वैसे दोस्तों, जब एक साथ सैकड़ों विमान एक बड़े और इतने जटिल मिशन पर निकलते हैं तो खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन हर बार मायने यह रखता है कि आखिर में नतीजा क्या रहा, जीत किसे मिली। और इस ऑपरेशन में भारत को जो जीत मिली है उसने तो भारत पर ताबड़तोड़ टैरिफ की धौंस दिखा रहे अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि दोस्तों, सोचिए, पाकिस्तान हमारे राफेल जेट्स को ट्रैक तक नहीं कर पाया और भारत ने हाल ही में अमेरिका के F-35 जेट को न केवल ट्रैक कर डाला बल्कि भारत के क्षेत्र में देखकर जाम कर डाला, जिसके बाद उस विमान को भारत की जमीन पर उतरना पड़ा। बड़ी बात यह रही कि उसके बाद ब्रिटेन के तमाम इंजीनियर लगकर भी उस F-35 को ठीक नहीं कर पाए। यानी दोस्तों, भारत के राफेल ने जो ताकत दिखाई वो अपने आप में बेजोड़ है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो क्या है जो रफाल को असली जंग के मैदान में इतना असरदार बनाता है? तो दोस्तों, इसके लिए राफेल में छुपी हैं कुछ सीक्रेट ताकतें, जिसमें पहली है ओमनी रोल कैपेबिलिटी। रफाल एक ही मिशन में हवा में बादशाहत कायम करने, जमीन पर हमला करने और जासूसी करने जैसे तीनों काम एक साथ कर सकता है। इसकी दूसरी सीक्रेट पावर है SPCTRA सूट। दोस्तों, ये रफाल का अदृश्य कवच है जो दुश्मनों के रडार को जाम करता है, उसे धोखा देता है और खतरे को विमान तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। राफेल की तीसरी पावर है AESA रडार और IRST सेंसर्स। दोस्तों, ये फाइटर जेट नॉन विजिबल ऑब्जेक्ट्स यानी नहीं दिखने वाले टारगेट्स को भी आसानी से देख लेता है। ये किसी भी मौसम में एक साथ कई टारगेट्स को ढूंढ सकता है, जिसमें स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी शामिल है। अब इसकी चौथी पावर की बात करें तो वो है मीटर मिसाइल। ये 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ ये भारत को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जहां तक देखा नहीं जा सकता है वहां भी पहले मार करने वाली निर्णायक बढ़त देता है। पहला वार ही अक्सर आखिरी वार होता है। राफेल की पांचवी सुपर पावर की बात करें तो ये है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। दोस्तों, लिंक 16 और सिक्योर डेटा शेयरिंग के जरिए रफाल एक कॉम्बैट क्लाउड का हिस्सा बन जाता है और दूसरे फाइटर जेट्स और जमीनी कमांड के साथ रियल टाइम में तालमेल बिठाता है। वहीं अगर हम इसकी छठी ताकत की बातें करें तो ये हैं SSCLP और एक्सोकेट मिसाइलें। दोस्तों, मिशन चाहे जमीन के अंदर गहरे ठिकानों पर हमले का हो या समंदर में दुश्मन के जहाज को डुबोने का, रफाल के तरकश में हर तरह के तीर मौजूद हैं। मतलब बात एकदम साफ है कि रफाल दुश्मन के इलाके में सिर्फ जिंदा नहीं बचता बल्कि वह वहां अपना परचम लहरा देता है और यह भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों, जहां भारत ने मैदान में कामयाबी हासिल की, वहीं एक दूसरा मोर्चा खुल गया और वो है इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना का युद्ध। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने प्रोपेगेंडा नेटवर्कों के जरिए झूठी कहानियों और अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया कि फ्रांस ने इंडोनेशिया के साथ रफाल डील रोक दी, यानी यह पूरी तरह से झूठी थी। वहीं यह खबर भी प्लान करवाई कि फ्रांस ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रफाल इस्तेमाल करने से मना किया था, हालांकि यह भी बेबुनियाद निकली। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह कि फ्रांस ने रफाल के सोर्स कोड्स देने से इनकार कर दिया, जिसे बाकायदा भारत सरकार और फ्रांस ने नकारा है। दोस्तों, इन झूठी अफवाहों का मकसद भारतीय सेना की काबिलियत पर सवाल उठाना
और भारत फ्रांस की साझेदारी में शक पैदा करना था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में फ्रांस ने जो सपोर्ट भारत को दिया वह सबको हिलाकर रख देने वाला था, और इसी से चीन और पाकिस्तान दोनों की हालत खराब थी। और दोस्तों, हकीकत अपनी जगह कायम है कि भारत ने अनुशासन के साथ कार्रवाई की, अचूक निशाना लगाया और रफाल के प्रदर्शन पर अपना पूरा संतोष जताया। और इसी संतोष का नतीजा है कि भारत ने अपनी नेवी के लिए भी फ्रांस से राफेल की बड़ी डील की है, और ये जेट भी भारत को बहुत जल्द मिलने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सवाल उभर कर आता है कि रफाल को ही टारगेट क्यों किया गया? तो राफेल सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सिंबल है। भारत में रफाल सौदा तत्कालीन सरकार का सबसे बड़ा और साहसिक रक्षा सौदा था। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए, अगर इस सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दिया जाता तो यह सरकार को गिराने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। यह एक राजनीतिक पैंतरा था जिसमें विमान की काबिलियत से ज्यादा सौदे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन समर्थक नेटवर्क और मीडिया के लिए रफाल की छवि खराब करना एक मनोवैज्ञानिक जीत होती। अगर वे यह साबित कर पाते कि भारत का सबसे ताकतवर विमान कमजोर है या उसे आसानी से गिराया जा सकता है, तो इससे भारतीय वायुसेना का मनोबल टूटता और दुनिया में भारत की सैन्य साख कम होती। दोस्तों, रक्षा सौदों की दुनिया बहुत क्रूर होती है। प्रतिस्पर्धी देशों और कंपनियों की लॉबी अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी के उत्पाद के बारे में नकारात्मक खबरें और अफवाहें फैलाती हैं ताकि उनके अपने हथियारों का बाजार बन सके। रफाल गिरने का कोई सबूत नहीं है, फिर भी यह साजिश इसीलिए रची गई ताकि जनता में भ्रम पैदा हो। बार बार झूठ बोलने से वह सच लगने लगता है। अगर लगातार यह कहा जाए कि राफेल गिरा है, तो आम लोगों और यहां तक कि कुछ विशेषज्ञों के मन में भी शक पैदा हो जाएगा, भले ही कोई सबूत ना हो। दोस्तों, किसी भी देश की सैन्य ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, बल्कि दुश्मन के मन में उसके हथियारों के खौफ में होती है। अगर दुश्मन को यह यकीन दिलाया जाए कि आपका ब्रह्मास्त्र भी कमजोर है, तो वह आप पर हमला करने से नहीं डरेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शर्मिंदा करने की नापाक कोशिश रची गई। यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत ने एक महंगा और कमजोर विमान खरीदकर बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों, आज राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक बन चुका है। नई दिल्ली और पेरिस के बीच अटूट भरोसे का यह ऐसा पर्याय बना है कि दुनिया के कई देश हिले पड़े हैं। और अब तो भारत के दुश्मनों ने भी देख लिया है कि यही राफेल भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और फ्रांस के साथ साझा ऑपरेशनल क्षमता का बेजोड़ सिंबल बन चुका है। दोस्तों, आज भारत के लिए फ्रांस सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, बल्कि एक सच्चा सामरिक साझीदार भी बना हुआ है। फ्रांस भारत को एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लंबे सहयोग के साथ मजबूत करने में लगा है। भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा रक्षा संबंध बना रहे हैं जिसकी बुनियाद निर्भरता पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और ऑपरेशनल कामयाबी पर टिकी है। लेकिन कुछ देश इस बेजोड़ दोस्ती के तूफान में इस कदर खौफजदा हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लिहाजा वे पैसों के बल पर मीडिया में फर्जी खबरें प्लांट करवाकर भारत और फ्रांस की ताकत को कुंद करने में जुटे हैं। लेकिन दोस्तों, इस आग के दरिया से हमारा राफेल तो गुजर चुका है और इसने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। जय हिंद।